स्वागत है आप सभी का BTS न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में और हम जानेंगे जनता की राय। और यहाँ पे कुछ चुनावी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और हम उनसे जानेंगे उनकी राय। और ये जो माहौल बना हुआ है चुनावी, जो अभी यहाँ पे लोग हैं, आपको हम बता दें कि अभी हम सबसे उनका परिचय लेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है मऊ में। जो 25 साल से किला बना हुआ है मुख्तार अंसारी का, उसको तोड़ने के लिए कौन सी पार्टी है। नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। अनीस अहमद, नगर अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मऊ। मोहम्मद अजमल, ज़िला संगठन मंत्री MIM। मेरा नाम फैज़ान अली है। मेरा नाम शफीकुर रहमान पहलवान, सभासद नुमाइंदा, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का ज़िला अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी गठबंधन का। उबादा हारिस, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्या लगता है मुख्तार अंसारी का जो 25 साल का किला, इसे कैसे? देखिए, मैं बहुत संक्षेप में आपसे बता देना चाहता हूँ। अगर 25 साल में काम हुआ होता तो मुख्तार अंसारी या उनके बेटे को दर दर घूम के वोट नहीं मांगना पड़ता, वो ऐसे ही जीत जाते। यहाँ का नौजवान जो है, यहाँ शिक्षा नहीं है, बढ़िया रोज़गार नहीं है। यहाँ का लड़का जो सऊदी जाता है, अपनी माँ बहन बेटी अपनी बीवी से दूर रहता है। ये दुख दर्द हम ही लोग समझते हैं। तो किस तरीके से आप उनको चुनौती दे रहे हैं? हम यहाँ पे MIM गठबंधन लड़ रहा है। मुनव्वर भाई हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं और हर मुद्दे पर आप देखते होंगे, हर मुद्दे पर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि उनके हक में वोट करें, वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे इंशाअल्लाह। आइए हम इनसे मिलते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि अब्बास अंसारी अपनी मुख्तार अंसारी की विरासत को कितनी दूर तक ले जाएंगे? देखिए, हमको तो लग रहा है इस वक्त परिवर्तन का माहौल है। मऊ की जनता परिवर्तन चाहती है और पिछले 25 सालों से देखते हुए अब लोग यही चाहते हैं कि इनको हटना चाहिए और मऊ का जो लोकल नेता है उसको बनाना चाहिए। कौन मऊ का लोकल नेता है? देखिए, मुनव्वर अली जैसा कोई नेता है नहीं इस वक्त। किस पार्टी से हैं वो? पीस पार्टी से, MIM का गठबंधन है। तो क्या लगता है कि मुनव्वर अली जी हैं, अब्बास अंसारी को कितना टक्कर देंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो टक्कर पूरी दे रहे हैं वो। पूरी दे रहे हैं? पूरी टक्कर। कहीं ना कहीं ये माना जाता है मुख्तार अंसारी यहाँ के लिए मसीहा हैं। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ परिवर्तन का माहौल है। लोग चाहते हैं कि उनको हटा के अपने बीच का कोई नेता बने और मुनव्वर जो है ग्राउंड पर रहने वाला आदमी है और उनसे बेहतर कोई है नहीं। लोगों की मजबूरी है उनको वोट देना। मजबूरी है वोट देना। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं वही जीते हैं, मुनव्वर अली जीते। आपका क्या कहना है मुख्तार अंसारी के लिए? देखिए, आज आप लोग जो डिबेट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का नाम ले रहे हैं, वजह यह है कि मुख्तार अंसारी की अगर नैया नहीं डूबती या अब्बास अंसारी को हार का डर ना होता तो आप लोग सिर्फ उस पर डिस्कस नहीं करते। अगर उनका एक तरफा का मामला होता तो आप जो सारे पत्रकार जो सिर्फ मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की बात करते हैं, उनको डर है, सबको डर है कि शायद इस बार कुछ परिवर्तन होगा, लोगों के मन में कुछ परिवर्तन का ख्याल। क्या वजह है मुख्तार अंसारी नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी पे इतने ज़्यादा केसेस हैं और शायद उनको ये बात थी, इनका इस चीज़ का मतलब गुमान था कि शायद अब मैं चुनाव हार जाऊंगा और अगर मेरा बेटा लड़ता है चुनाव तो अगर वो हार भी जाएगा तो मेरी बेइज्जती ना होगी, मेरा जो वो है खड़ा रहेगा, मामला खड़ा रहेगा, फिर मैं शायद हो सकता है कभी फिर चुनाव लड़ सकूं। अगर वो चुनाव हार जाते हैं फिर उनके बेटे उनकी वजह से उनके बेटों की इज्जत है। जो आज उनका जो अब्बास अंसारी या उमर है, सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम पे ही उनका नाम है। अगर मुख्तार अंसारी नाम हटा दिया जाए फिर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ मुख्तार अंसारी का उनके वो हटा दिया है कि ये इनके बेटे नहीं है, फिर उनका कोई वजूद नहीं है। नौजवान मऊ के लिए क्या सोचता है? सबसे पहले आपने इनसे एक सवाल पूछा था कि क्यों मसीहा है। मसीहा उसी को कहते हैं जो हमारे बीच में रहता है। हम 2019 भी देखे हैं, 20 भी देखे हैं। जैसे उनसे एक मर्तबा एक लोगों ने सवाल किया था कि मतलब आप क्यों नहीं आते हैं, तो उनके छोटे बेटे ने कहा था कि हमको भी डर था, सरकार का डर था। अब बताइए कि अगर सरकार का डर है तो आप हमारे पास तो आएंगे नहीं। आप साहब के लड़के की शादी में जाते हैं, अपनी शादियां करते हैं, अपनी बहन की शादियां करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। मगर हमारे शहर मऊ में जब यहाँ की आम जनता, यहाँ के आम नागरिक ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से एक दिन में 30-30, 40-40 मौतें हो रही थी, लोग भूखों मर रहे थे, तो आप हमारे बीच नहीं आ रहे थे, तो फिर किस तरीके से आप उनको मसीहा कह सकते हैं? तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी का जवाब देने के लिए कौन सी पार्टी है? यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ के लोग फिलहाल तो परिवर्तन और बदलाव ही चाहते हैं।
मेरी मांग ये है कि अब्बास अंसारी जो इस वक्त विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी के जो पुत्र हैं, क्या वो 5 साल पहले जब चुनाव मुख्तार अंसारी जीत गए उसके बाद से ये कहाँ थे? ये लोग कहते हैं कि सरकार हमारे पीछे पड़ी थी, हमारी प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद कर रही थी, गिरा रही थी। अरे भाई, जब तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो अब मऊ के आवाम की सुरक्षा कैसे करेंगे आप, जो खुद की स्वयं सुरक्षा ना कर सके और अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ, गरीबों का हमदर्द हूँ। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कौन सी कड़ी है जो उनको करीब लाती है और आपको दूर कर रही है मुख्तार अंसारी से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ एजुकेशन की कमी है। ठीक है, ये आते हैं हवा डबा में आते हैं, 4-5 गाड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ का एक नौजवान तबका जिसकी तादाद 5 से 10 हज़ार की तादाद है, जो हर 5 साल इलेक्शन के बाद बड़ी होती है, ये आते हैं, कभी मोज बढ़ा के आते हैं, कभी चोटी रख के आते हैं, कभी 10-20 बॉडीगार्ड को लेके आते हैं। तो उनका निजी मामला है चोटी का, या फिर कि लोग कैसे जाते हैं। कुछ नौजवान जो हैं इसी चीज़ को देख के चले जाते हैं, सिर्फ एजुकेशन की कमी होने की वजह से। अगर एजुकेशन यहाँ हो जाता तो ये नौजवान नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अब्बास अंसारी आएंगे तो हो सकता है कि वो जेल से बाहर है, मऊ का विकास करें? तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वो बाहर रहेंगे जीतने के बाद? गारंटी तो यहाँ जा सकते हैं। मऊ की जो आवाम है उनको मसीहा कह के और 25 साल से जिता रही है मुख्तार अंसारी को। आखिर क्या वजह है जो मुख्तार अंसारी जेल में रह करके ये भूमिका 1996 से लेके अब तक के विधायक हैं और उनको भली भांति यहाँ की पब्लिक और आवाम जिता रही है? आखिर कौन सी ऐसी कड़ी है जो मऊ की जनता से उनका लिंक है, ये हमें बताइए। देखिए, जो पहले की बात थी, बड़े लोगों ने उनका कुछ देख के साथ दिया होगा, उनकी पर्सनालिटी को देख के दिया होगा। कहीं ना कहीं मनोहर अली को धमकी मिल रही है चुनाव से रिलेटेड, ऐसा क्या है सच्चाई? तो क्या लगता है इस बार कैसा माहौल बनेगा मुख्तार अंसारी को लेकर? माहौल जो है बदलाव का है और इस बार भीम राजभर जी बसपा पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। भाई, इनकी अपनी सोच, अपना तरीका है, मसीहा तो हैं। क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी कोरोना काल के बीच में कहाँ? कोरोना काल अब्बास अंसारी भी तो थे। वो पंजाब में थे, जेल में थे, नेटवर्क बहुत दूर था। और इस वक्त अब्बास अंसारी कहाँ थे? अब्बास अंसारी तो अभी तो दिख रहे हैं मऊ में। अंसारी और उमर अंसारी पे भी तो कुछ मामला चल रहा किस था। तरीके का मामला चल रहा था? अब हुकूमत है, अब आदम खां को किताब का चोरी, बकरी का चोरी। यहाँ पे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बात हो रही है। यहाँ जो निकलता था, आंदोलन करने की कोशिश करता था, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता था, किसान आंदोलन किए, 700 किसान मार दिए गए। तो यहाँ चूंकि उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार किसी को चलने नहीं देती थी, यहाँ लोग मदद भी करते थे, हम लोग भी मदद किए हैं, वहाँ पुलिस का खौफ था। तो इस सरकार में, 5 साल की सरकार में आप विकास की बात न वो किए हैं, न वो किसी को करने दिए हैं। तो क्या 25 साल से आपके बीच में हैं और 25 आप लोगों के बीच में रहे हैं और हमेशा आपके लोकप्रिय बने हैं, क्या अब्बास अंसारी उतनी लोकप्रियता पा सकते हैं? उससे बेहतर पाएंगे, इसलिए क्या वजह है? ये कुर्बानी दी गई है। विधायक जी अभी चुनाव लड़ सकते थे, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे, लेकिन ये मजबूरियां हैं कि ये नीचे से ऊपर जालिम सरकार उनको फंसाएगी, उनको बाहर नहीं निकलने देगी। इनका जो कहना है कि अब्बास अंसारी के ऊपर या उमर के ऊपर मुकदमे थे, इस चीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि हम भी यहीं पर थे, हमारे ऊपर भी मुकदमे हुए हैं, इनके ऊपर भी मुकदमे हुए हैं। सारे के आपके पास मुकदमे हुए? एनआरसी को लेके हमारे ऊपर भी मुकदमे हुए, 1-2 मुकदमे नहीं है, काफ़ी मुकदमे हैं। गैंगस्टर में बुक किया गया, सारी चीज़ें। बस ये हुआ कि हम जेल नहीं गए, स्टे मिला है। तो हम भी तो इसी शहर में मौजूद थे, हमको भी तो पुलिस का डर था। हमने अपने लोगों के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर चले। और हम क्यों उत्तर प्रदेश सरकार की सिर्फ बात करें? हमारे यहाँ पर जो डिमांड है वो शहर की है, हम उत्तर प्रदेश की इसको क्या करिए? हम सत्ता उत्तर प्रदेश का बदल के आज तक 25 सालों से हमने क्या हासिल किया? हमको हमेशा डराया जाता है। 25 सालों से बीजेपी भगाओ का नारा देके हमको डराया गया। क्या 2012 में सपा सरकार नहीं थी? 2012 के सपा सरकार के बाद देखिए 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ, उसके बाद सैफई महोत्सव नहीं हुआ। हमको यहाँ के राज्य से फ़िलहाल में मतलब नहीं है, हमें अपने शहर के विकास से मतलब है। अगर हम पर केस थे और हम यहाँ पर मौजूद थे तो वो क्यों नहीं आए? अगर उनको डर थी इस बात की कि उनके ऊपर केस था तो शादियाँ कैसे अटेंड कर रहे थे? कहाँ की शादियाँ अटेंड कर रहे थे? कहाँ की? शहाबुद्दीन साहब की लड़के की शादी में वहाँ पर मौजूद थे। खुद की शादी राजस्थान में की हैं, अपनी बहन की शादी में थे, सारे लोग थे, सारे जो नेता वगैरह थे, शिवपाल यादव वगैरह सब तो वहीं पर थे। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब उनके ऊपर केस थी? हमारे ऊपर भी केस है, हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं।
हम भी डर के भाग जाएं। तो ये छलावा है अब्बास अंसारी का। बिल्कुल छलावा है। जैसे सरकार बदलने की बात हो रही है, अगर सरकार नहीं बदली तब क्या होगा? तब कौन खड़ा होगा? तब तो हमें लड़ने ही वाला चाहिए, इसीलिए लड़ने वाला हर हाल में चाहिए। कौन सरकार चाहिए, कौन चाहिए आपको? यहाँ का स्थानीय चाहिए, भीम राजभर चाहिए। भीम राजभर क्या लगता है कि कितना खरा उतरेंगे? अब ये तो आप देख लेंगे, बिल्कुल यहाँ के हैं खड़े उतरेंगे। यहाँ पे 2019 में भी एक प्रत्याशी आए थे, वो भी बाहर ही थे, जेल में नहीं थे, मगर चुनाव जीत गए भाजपा हराने के नाम पर। आज तक 3 साल थे जेल में, क्या मिला हमको? इसीलिए भाजपा हराना नहीं है, अपना बनाना है बस। भाजपा जो सरकार है, आप लोग इतने पीड़ित क्यों नजर आते हैं भाजपा से? आखिर क्या वजह है कि भाजपा से मऊ की समुदाय सिर्फ भाजपा के नाम पर वोटिंग होती है? अब ये तो मऊ वाले ही बताएंगे, मगर हमको लगता है भाजपा के नाम पर नहीं, मुख्तार अंसारी के नाम पर लोग पीड़ित हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर मकान ढाया गया है, भाजपा के नाम पर नहीं ढाया गया है। इसलिए हरा देंगे तो हमको भी सुकून ही रहेगा। एक भाई साहब हमसे मिले हैं, बोल मुख्तार अंसारी के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा केस हमें लादा गया, तो क्या हकीकत है इसमें? एकदम सच्चाई है। जितने भी हमारे ऊपर केस लगा, मुख्तार अंसारी को दिखा के लगाया गया। गैंगस्टर लगा, गुंडा एक्ट लगा, मेरी हिस्ट्री सीट खोली गई, सब मुख्तार अंसारी के नाम से खेले गए। हम मुख्तार अंसारी के गुर गए, हालांकि मेरा मुख्तार अंसारी से दूर तक कफाला है। और भी बहुत सारे लोगों पे जो केस लगे वो मुख्तार अंसारी से ही जोड़ के लगाया गया। ईसा खान का जो पेरिस प्लाजा गिराया गया वो भी मुख्तार अंसारी को देख के ही लगाया गया। तो मैं यही कहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के यहाँ से रहने की वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ खास तौर से मुस्लिम समुदाय का ज़बरदस्त नुकसान है, ज़बरदस्त नुकसान है। आज क्यों आपको ये लगता है कि मुख्तार अंसारी के रहने से नुकसान है? इसके पहले भी मुख्तार अंसारी थे आपके बीच, तब तो वो मसीहा थे। आज क्या ऐसी वजह हो गई कि मुख्तार अंसारी की वजह से आप लोगों को तकलीफ हो गई? पहली बात तो मैं कभी मुख्तार अंसारी के साथ नहीं रहा, न मैंने कभी मसीहा कहा है। पहले कुछ लोगों ने कहा गलतियां हो गई हैं और उसी गलती को मऊ वाले फिर से सुधारने की कोशिश। सुधारना है जी। आपको क्या लगता है भैया, जो कह रहे हैं उस बात से सहमत हैं आप? नहीं, हम सहमत नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से भाई मुख्यमंत्री का कौन से चुनाव गठबंधन से आप सरकार बना रहे सपा और भाजपा और कहीं नहीं लगता कि सपा के सरकार में 1 साल के कार्यकाल में 27 सांप्रदायिक दंगे हुए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? दंगा कराने वाले जब सत्ता में हो जाएंगे तो दंगा नहीं होगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि सत्ता में दंगाई बैठे हैं? सत्ता में दंगाई बैठे हैं। तो कौन सत्ता में दंगाई बैठा है? जो बैठा है वो बैठा है, आप जानते हैं, हम स्पष्ट क्यों करें। आपको क्या लगता है? इनको लगता है कि दंगाई बैठे हैं, तो 2013 का दंगा कैसे हो गया? सपा सरकार थी। हाँ हाँ, उनके जो क्या प्रमुख हैं इस वक्त अखिलेश यादव, उनके चचा का हाथ है उसमें पूरे दंगे में। डीएसपी ज़ियाउल हक को मरवाने में भी उनका हाथ है। तब कहाँ थे ये सांप्रदायिक लोग? आपको क्या लगता है भैया? भैया क्या कह रहे हैं, सही है? अब ये तो वही बताएंगे, हमको प्रदेश से ज़्यादा मतलब नहीं है, मऊ से मतलब। ठीक है, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज, इनके साथ बना रहा और काफ़ी बातें हुई। तो ये फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।